Hello friends, I welcome you all to my YouTube channel CA राहुल अग्रवाल क्लासेस। फ्रेंड्स, हम लोगों ने लास्ट क्लास में डेटर्स मेथड स्टार्ट किया था ब्रांच अकाउंटिंग का। मैंने आप लोगों को ब्रांच अकाउंट का पूरा लॉजिक समझाया था लास्ट क्लास में। आज की क्लास में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, बट उससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है वो समझाना है। कई बार क्या होता है, हम लोग अपनी ही ब्रांच को गुड्स कॉस्ट पर ना भेजकर किसी और प्राइस पर भेजते हैं, उसको इनवॉइस प्राइस बोला जाता है। मतलब अब तीन तरीके के रेट हो गए, कॉस्ट जिस पर अपने को पड़ रहा है, इनवॉइस प्राइस जिस पर ब्रांच को भिजवा रहे हैं, फिर लास्ट तो होगा ही जिस पर ब्रांच को कहा जाता है कि ये कस्टमर्स को बेचना, इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। जब हम चाहते हैं कि हम अपनी ब्रांच को ये ना शो करें कि हम कितना कमा रहे हैं, तब उस केस में हम लोग कॉस्ट पर ना भेजकर थोड़ा सा प्राइस उसमें लोडिंग ऐड कर कर, उसको लोडिंग बोला जाता है, उसमें कुछ अमाउंट ऐड कर कर उस पर भेजते हैं। जैसे अगर कॉस्ट है 100 रुपीज की, तो हो सकता है हम 120 का भेज रहे हो और सेलिंग प्राइस हो 150 का। तो ब्रांच के लोगों को तो लगेगा 120 का है, 150 रुपए का बेचेंगे, तो 150 माइनस 120, 30 रुपए की कमाई है। लेकिन हमें देखा जाए तो कमाई वो कितनी दी होगी, 50 रुपए पर यूनिट की कमाई हो रही होगी। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी ब्रांच ये चीज ना देख पाए कि हम लोग कमा कितना रहे अल्टीमेटली, उस केस में हम लोग इनवॉइस प्राइस पर गुड्स को सेल करते, उनको भेजते, ट्रांसफर करते। समझ में आया? अब जब हम ब्रांच अकाउंट बनाएंगे तो ब्रांच अकाउंट, इसका मतलब जो नेट प्रॉफिट देगा, क्योंकि हमने गुड्स सेंड टू ब्रांच जिस पर करे, अगर हम वही वैल्यू लिख दें जिस पर करे, तो वो जो प्रॉफिट निकाल कर देगा हमारे को, वो तो गलत होगा, वो तो कम आ रहा होगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो हम प्रॉफिट ज्यादा कमा रहे हैं। इसका भी तो इंपैक्ट लेना पड़ेगा। वो तो सिर्फ इंपैक्ट हमारे को इनवॉइस प्राइस और सेलिंग प्राइस वाला ही दिखाएगा ऐसे में। तो ये वाला जो डिफरेंस है 20 का, वो भी इंपैक्ट आए तो उसको कैसे लिया जाता है आप देखिए। लोडिंग की वजह से हमारी कौन कौन सी आइटम्स ऐसी होगी ब्रांच अकाउंट में जो अफेक्टेड होगी। एक तो ओपनिंग स्टॉक, एक जीएसटीबी और एक क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि गुड्स की बात तो वहीं हो रही है और कहीं तो गुड्स की बात हो नहीं रही। एक तो ओपनिंग स्टॉक में, एक जीएसटीबी मतलब गुड्स सेंड टू ब्रांच में, और क्लोजिंग स्टॉक में। तो उनमें से इंपैक्ट हटाना है लोडिंग का। देखिए, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक पर कैसे हटेगा, इफेक्ट ऑफ लोडिंग। ओपनिंग स्टॉक पर कैसे हटाएंगे? ओपनिंग स्टॉक हमने किस साइड पर लिख रखे होंगे ब्रांच की, डेबिट साइड पर, बट वो जो वैल्यू होगी वो जबरदस्ती ज्यादा शो हो रही है। एक्चुअल में वो स्टॉक उतने का नहीं है, वो शो हो रही होगी 120 पर, बट स्टॉक वो एक्चुअल में कितने का है, 100 का है। तो 20 रुपए हटाने हैं, क्या एंट्री करेंगे, स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। तो ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय स्टॉक रिजर्व, कितने रुपए से, 20 रुपए से। तो 120 इधर दिख रहे हैं, 20 इधर दिख रहे हैं, तो 100 रुपए आ गया इंपैक्ट। वही होना चाहिए था कि 100 का ही रहे ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि है वो असली में 100 का ही, तो इंपैक्ट हट गया। हो सकता है आपको ये डाउट आए कि जब ब्रांच अकाउंट में लिख ही रहे हैं तो फिर वो छुपा कहां, वो तो उनको पता ही चल जाएगा। कितने यूजर्स देखते हैं अकाउंटिंग बुक्स? हर इंसान तो नहीं देख सकता, कोई लेमैन तो उसको समझ नहीं सकता अकाउंटिंग को, कोई इस फील्ड का होगा वो ही समझ पाएगा, बाकी और कोई भी नहीं समझेगा। तो स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, लोडिंग का इफेक्ट हटा रहे हैं। फिर ऑन गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये हम कर देंगे नेट बेसिस पर। नेट बेसिस पर मतलब एक तो ब्रांच अकाउंट में 2 जीएसटीबी लिखा होगा, जितने हेड ऑफिस ने ब्रांच में भिजवाए, हो सकता है 5 लाख के भिजवाए पूरे साल भर में, उसमें से 1.5 लाख के वापिस ही कर दिए ब्रांच ने, तो वो आ रहा होगा बाय जीएसटीबी। एक तो ब्रांच के डेबिट में आ रहा होगा 2 जीएसटीबी कितने भिजवाए, और एक आ रहा होगा बाय में कितने वापिस कर दिए। तो
तो 5 माइनस 1.5, अल्टीमेटली 3.5 लाख का ही सामान भेजा ब्रांच में, तो 3.5 लाख पर एक साथ इफेक्ट हटा देते हैं। कैसे हटाएंगे? जीएसटीबी डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। देखो आप समझ रहे हो, जैसे मैं ये कह रहा हूं, यहां पर हमने बनाया ब्रांच अकाउंट, यहां लिखा टू गुड्स सेंड टू ब्रांच 5 लाख रुपए का, फिर ब्रांच ने कुछ सामान वापस करा 1.5 लाख रुपए का, तो अल्टीमेटली हमने उनको 3.5 लाख का ही सामान बेचा। लेकिन 3.5 लाख का ही नहीं बेचा, नहीं मतलब भेजा, सॉरी, बट 3.5 लाख का भी नहीं है वो, उसमें से 50,000 रुपए तो लोडिंग के हैं। उसका इंपैक्ट कैसे हटाएं? तो बोला बाय जीएसटीबी कर दो 50,000 रुपए, इंपैक्ट हट गया। अब देखो 5 इधर है 2 इधर है, तो कितना रह गया? 3 लाख ही, और 3 लाख सही है क्योंकि 5 में से 3.5 1.5 वापिस कर दिए थे तो 3.5 था, बट 3.5 में भी 50,000 तो लोडिंग के हैं, तो फिर अल्टीमेटली 3 लाख रुपए ही दिखना चाहिए, वही दिख रहा है। डेबिट माइनस क्रेडिट करेंगे तो ठीक है ना। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच पर इस तरीके से हटाते हैं उसका इफेक्ट। तीसरा, क्लोजिंग स्टॉक पर कैसे हटाएंगे? क्लोजिंग स्टॉक किस साइड आ रहा होगा? ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आ रहा होगा, बाय बैलेंस सीडी स्टॉक। ब्रांच की क्रेडिट पर है और वो वैल्यू बढ़ी हुई है, तो खत्म करने के लिए ब्रांच के डेबिट में हटा दो। तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट। आया आप लोगों को ये चीज समझ में? तो बड़ा सिंपल सा है। ओपनिंग स्टॉक पर हटाया लोडिंग का इफेक्ट, गुड सेंड टू ब्रांच पर हटाया और क्लोजिंग स्टॉक पर हटाया। इससे अल्टीमेटली अब जो प्रॉफिट निकल कर आएगा वो कॉस्ट और सेल्स के बीच में डिफरेंस ही आएगा, क्योंकि हमने लोडिंग वाला इफेक्ट इसमें से हटा दिया। ठीक है, आइए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं इसका, जो 2019 के पेपर में आया था। आप लोगों ने 10 इयर्स खरीदी रखी होगी। मिसेस लहरी एंड डॉटर्स दिल्ली हैज अ ब्रांच एट जयपुर. Goods are invoiced at cost plus 25%, which is selling price of the branch. इस बात पर फोकस करो आप, क्या लिखा है? Goods are invoiced at cost plus 25%. जो गुड्स ब्रांच को भेजे जाते हैं वो 25% लोडिंग कर कर भेजे जाते हैं, कॉस्ट प्लस 25%। लेकिन यही सेलिंग प्राइस भी है ब्रांच का। ब्रांच को यह भी कहा जाता है इसी पर आप भी भेज दो। तो अगर इसी प्राइस पर हम भेज रहे हैं ब्रांच को और ब्रांच को भी कहा जा रहा है इसी पर आप भेज दो, तो क्या लोडिंग का इफेक्ट हटाने की जरूरत है? बिल्कुल है, क्योंकि अगर हम लोडिंग का इफेक्ट नहीं हटाएंगे तो फिर तो हमारा प्रॉफिट और लॉस ही नहीं निकल कर आएगा। क्योंकि जितने का हमने अपनी बुक्स में लिखा है, अगर हम ये मान लें कि चलो लोडिंग नहीं हटाते, तो जितने का हम लिख रहे हैं कि हमने गुड्स भेजे ब्रांच को, उतने का ही सेल होकर पैसा आएगा डेटर से और कैश सेल होएगी। समझ में आ रहा है? जैसे अगर हमने 1000 रुपए का भेजा, ये लोडिंग वाला अमाउंट है, वैसे था वो 800-700 जो भी अमाउंट आएगा उतने का था, लेकिन हमने 1000 का भेजा और उसको कहा 1000 में ही बेचना, तो प्रॉफिट कहाँ निकला? फिर तो प्रॉफिट गलत आ जाएगा ना, अगर हम उसको लोडिंग का इफेक्ट नहीं हटाएंगे। तो कई लोगों को ये डाउट आता है कि अगर सेलिंग प्राइस और इनवॉइस प्राइस सेम है तो क्या इफेक्ट हटाने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल है, हमें लोडिंग का इफेक्ट तो हर हालत में हटाना ही होता है, क्योंकि हम स्टॉक लिख रहे हैं ना, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो उनमें से तो इफेक्ट हटाओगे ही ना, वो तो कॉस्ट पे होने चाहिए, वो किसी लोडिंग वाले प्राइस पर या सेलिंग प्राइस पर नहीं होनी चाहिए। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर Jaipur branch account debtors system to calculate the profit for the year ending 31st December 2018. Balances as on 1st January 2018. Branch stock at invoice price 35,000. तो एक काम करें, लिखना शुरू भी कर दें। जैसे इसने बैलेंसेज ऑन 1st जनवरी 2018 बताया, 1 जनवरी 18 को 3 चीजों के बैलेंस दिए। ब्रांच स्टॉक 35,000, ब्रांच के डेटर्स का बैलेंस है ओपनिंग 75,000, ब्रांच कैश का बैलेंस है 4,000।
लेकिन एक चीज समझो, ब्रैकेट में लिखा है पेटी कैश, पेटी एक्सपेंसेस के लिए। इसका मतलब ब्रांच में जो कैश रखते हैं वो लोग बस छोटे मोटे खर्चे के लिए, कि चाय पानी पी लेना, बस उसके लिए ही देते हैं। कोई बहुत बड़ा खर्चा करने के लिए हम लोग उनको कैश, मतलब हेड ऑफिस वाले ब्रांच को कैश नहीं दे रहे। इसमें लिखा है कि ब्रांच कैश फॉर पेटी एक्सपेंस ओनली, इसलिए सिर्फ 4,000 रुपए रखे हुए हैं। ठीक है, तो पहले इसको लिखते हैं, ओपनिंग बैलेंसेस को। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, स्टॉक 35,000, डेटर्स 75,000, कैश 4,000, 1,14,000 हो गया। अब ये जो स्टॉक है ये इनवॉइस प्राइस पर है, लोडिंग ऐड है इसमें, तो लोडिंग का इफेक्ट हटाना पड़ेगा। क्या जर्नल एंट्री बताई थी मैंने? स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। मतलब सीधी बात, ये एंट्री क्या याद रखनी, इसके ऑपोजिट साइड पे होना चाहिए। तो बाय स्टॉक रिजर्व, इसका इफेक्ट हटा दो। 35,000 मल्टीप्लाई बाय, इसमें ऑलरेडी लोडिंग है, इसका 25% मत निकाल देना। ये तो लोडिंग करने के बाद वाला अमाउंट है ना, 35,000 रुपए। जैसे अगर कॉस्ट थी 100 रुपीज की, उस पर लोडिंग कितनी करी हमने? 25%, मतलब 25 रुपीज। 25% ऑफ 100 25 हो गया। तो इनवॉइस प्राइस कितना आया? 125। तो ये जो स्टॉक दिखाई दे रहा है ये तो इनवॉइस प्राइस पर है, तो ये अपने आप में 125 है। हमें क्या निकालना है? 25 कितना होगा? या तो आप यूनिटरी मेथड लगाओ वरना डायरेक्ट करो। यूनिटरी मेथड मतलब अगर 125 इनवॉइस प्राइस है तो 100 रुपए कॉस्ट है। अगर 35,000 इनवॉइस प्राइस है तो, अच्छा हमें तो लोडिंग वैसे देखनी है तो लोडिंग भी डायरेक्ट देख सकते हैं कि 125 अगर इनवॉइस प्राइस है तो 25 रुपए लोडिंग है। अगर 35,000 इनवॉइस प्राइस है तो 25/125 इंटू 35,000 ये लोडिंग का अमाउंट है। तो ये हो गया 1/5, 7,000। तो लोडिंग इसमें 7,000 रुपए की, वरना डायरेक्टली यहां पर लिख दिया करो। ठीक है, अब तो आपको समझ में आ गया ना, तो बार बार ये करके देखने की जरूरत नहीं है। 1/5 लिख दिया करो सीधा, एक बार शुरू में निकाल लो, फिर पूरे क्वेश्चन में ऐसे करो। जब भी ऐसा स्टॉक की बात आए तो 7,000 रुपए। ये हमने ओपनिंग स्टॉक से इसकी लोडिंग हटा ली। ट्रांजेक्शंस ड्यूरिंग 2018, गुड्स इनवॉइस्ड टू ब्रांच 3 लाख रुपए, गुड्स रिटर्न्ड बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस 12,500। पहले हमने ब्रांच, मतलब हेड ऑफिस ने ब्रांच को भिजवाए कितने के? 3 लाख के, फिर ब्रांच ने वापस कर दिए 12,500। कैसे रिकॉर्ड होता है ये आपको पता ही है। जयपुर ब्रांच डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, कितने के भेजे? 3 लाख रुपए के। ब्रांच ने वापस कर दिए तो बाय जीएसटीबी कितने के? 12,500 रुपए के। ठीक है, लेकिन इसमें लोडिंग हटानी पड़ेगी क्योंकि ये किस पर चल रहा होगा? सब कुछ इनवॉइस प्राइस पर। इसका लोडिंग का इफेक्ट हटाओ। जीएसटीबी में लोडिंग मैंने कहा था नेट करके एक बार में निकाल लो, वरना फिर पहले इसकी निकालो इधर, फिर इसकी निकालो इधर। इससे बढ़िया इसको नेट कर लो। अल्टीमेटली गुड्स भेजे कितने? 3 लाख माइनस 12,500, उसका निकाल लो 1/5, तो वो लोडिंग हो जाएगा। तो बाय जीएसटी तो कितना आ रहा है ये? 3 लाख माइनस, तो ये हो गया 287,500 इंटू 1/5। ये देख लो कितना आ रहा है। $57,500। ये लोडिंग का इफेक्ट हम लोगों ने इसमें से हटा दिया। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है। क्रेडिट सेल्स एट ब्रांच 1,75,000,
क्रेडिट सेल कहीं आती है ब्रांच अकाउंट में? नहीं आती। कैश सेल्स एट ब्रांच 90,000, कैश सेल कहीं आती है? देखो कैश सेल भी नहीं आती, क्रेडिट सेल भी नहीं आती, लेकिन कैश सेल जो हुई होगी फिर बाद में ब्रांच सारा पैसा रेमिट करेगा हेड ऑफिस को। कौन कौन सा? एक तो कैश सेल जो होती है और एक डेटर से जो कलेक्शन होगी वो सारा रेमिट करेगा ना बाद में, तो वो तब की तब, बस याद रखना वो पॉइंट। अभी आगे बढ़ते हैं, हो सकता है नीचे दे रखा हो। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स एट ब्रांच, डेटर से कैश कितना मिल गया इनको? 1,76,000। वो भी नहीं लिखना होता यहां पर, बस वो जब रेमिटेंस आएगी तब देखेंगे। कैश सेंट फॉर रेंट एंड सैलरीज टू ब्रांच ₹28,000। अब ब्रांच के पास हेड ऑफिस ने भिजवाए 28,000 रुपए। किस चीज के लिए? रेंट और सैलरी का खर्चा था वो करने के लिए, तो भिजवाए। जयपुर ब्रांच अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हेड ऑफिस के पास से पैसा चला गया टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए चले गए? 28,000 खर्चा करने के लिए। डिस्काउंट अलाउड टू ब्रांच डेटर्स, ब्रांच डेटर्स को इतने का डिस्काउंट अलाउ किया गया। क्या ये आता है कहीं पर? नहीं आता, ब्रांच अकाउंट में कहीं नहीं आता। पेटी एक्सपेंसेस एट ब्रांच, ब्रांच में जो पेटी एक्सपेंसेस हुए, पेटी एक्सपेंसेस के लिए ही कैश दे रखा था उनको 4,000 रुपए। 4 में से खर्चे कितने कर दिए? 3,000 रुपए। अभी भी उनके पास कैश कितना बच गया पेटी वाला? 1,000 रुपए का। 4 दिए थे, 3,000 का खर्चा हो गया, 1,000 रुपए। जब अभी बैलेंस सीडी लिखेंगे ना सबके, तब उसमें लिखना पड़ेगा। बैलेंसेस एज ऑन 31 दिसंबर 2018, ब्रांच का स्टॉक का बैलेंस है 60,000 रुपए का। ब्रांच डेटर्स मिसिंग है, हमें खुद बताना है कितना है, और पेटी कैश का भी नहीं बताया। एक और चीज नहीं बताई क्वेश्चन ने कि ब्रांच ने हेड ऑफिस को पैसा भेजा कितना, या भेजा भी या नहीं भेजा। हेड ऑफिस ने तो अपने जो रेंट वेंट के लिए था वो 28,000 रुपए भेज दिए, तो क्या जो कैश में सेल हुई, डेटर से कलेक्शन हुई, वो दोनों पैसा क्या बैंक ने, ये ब्रांच ने ही अपने पास रख लिया? क्योंकि कैश में सेल हो रही है 90,000 की और डेटर से कलेक्शन हुई है 1,76,000 की। उस पैसे का किया क्या गया? 2 तरीके हो सकते हैं। या तो ये हुआ होगा उन्होंने भिजवाया है हेड ऑफिस के पास, हमें दे नहीं रखा, हमें खुद करना है। या फिर आप ये मानो कि वो पैसा ब्रांच के पास ही पड़ा है, तो जब लास्ट में बैलेंस सीडी लिखेंगे कैश का, उसमें ऐड कर देंगे। अब आप बताओ कौन सा लॉजिकल लगता है? क्या सारा पैसा ब्रांच अपने पास रख ले वो वाला, जबकि ये कहा गया है क्वेश्चन में कि उनको छोटे मोटे खर्चे के लिए ही कैश दिया गया है। स्टार्टिंग ही उन्होंने लिखी कि पेटी कैश के लिए खर्चा दे रखा है, हमने वो लिखा है ना कि ब्रांच कैश फॉर पेटी एक्सपेंसेस। तो इतना पैसा रख के क्या करेगा वो? रेंट सैलरी तक के लिए तो ब्रांच भेज ही दे, हेड ऑफिस भेज ही देता है पैसा ब्रांच में। तो इसका मतलब वो पैसा वो अपने पास नहीं रखकर हेड ऑफिस को ट्रांसफर करेगा। क्वेश्चन में मिसिंग है तो कोई बात नहीं, हमें खुद को करना चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या लिखना चाहिए यहां पर? बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, क्योंकि 2 ही चीज हो सकती है ना। पैसा आप कहोगे ये कहां लिखी है बात, बट ये कहां लिखी है कि अपने पास। और क्या ये लॉजिकल लगता है आपको कि ये पैसा अपने पास रख ले? अपने पास रख ले तो ठीक है, आपका प्रॉफिट उसमें ठीक ही आएगा। हम ब्रांच कैश में जो नीचे कैश का बैलेंस लिखेंगे, बैलेंस सीडी, उसमें ऐड कर देंगे वो पैसा। बट वो ठीक नहीं है, क्योंकि इनको छोटे मोटे खर्चे के लिए दिया गया है। ये 1.5-2 लाख रुपए रखकर क्या करेंगे? एक तो कैश सेल्स और एक कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। कैश सेल कितने की हुई? 90,000 की, और डेटर से कलेक्शन हो रही है 1,76,000। ये हो गया 2,66,000। आया इतना समझ में आप लोगों को? अब क्लोजिंग बैलेंसेस लिखते हैं बाय बैलेंस सीडी। स्टॉक कितना दे रखा है? स्टॉक का बैलेंस 60,000 का। डेटर्स हमें निकालना है, और कैश
4,000 था, 3,000 खर्चे हो गए तो 1,000 रुपये हो जाना चाहिए, है ना। डेटर्स का भी हम निकाल लेते हैं। फिर यहां पर लास्ट में आ जाएगा प्रॉफिट या लॉस। तो डेटर्स का मैं यहां पर बना देता हूं साइड में, आपको दिखाई देगा फिर। डेटर्स का लेजर हमें बनाना पड़ेगा क्योंकि डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस मिसिंग है। ऐसी मैं टी शेप में बना देता हूं, आप लोग वो लिख लेना पर्टिकुलर्स अमाउंट वगैरह। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। डेटर्स हमारे असेट होते हैं तो डेबिट बैलेंस होगा टू बैलेंस बीडी 75,000। डेटर्स को सामान भेजेंगे अगर हम डेटर्स को सामान बेचेंगे तो डेटर्स हमारे बढ़ेंगे। डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। तो हमने उनको कितने की सेल करी साल के दौरान? 1,75,000 की। तो डेटर डेबिट टू सेल्स 1,75,000, हमने उनको सामान बेचा। और क्या क्या हुआ? कुछ पैसा उन्होंने वापस कर दिया 1,76,000। जो वापस किया उससे हमारे डेटर कम हो जाएंगे। तो बाय कैश अकाउंट 1,76,000। और कुछ हुआ? हाँ, डिस्काउंट अलाउड टू ब्रांच डेटर्स 1,000 रुपीज। हमने डेटर्स को 1,000 रुपए डिस्काउंट अलाउ किया। तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, इससे भी तो डेटर कम ही होते हैं ना डिस्काउंट अलाउ करने से। तो बाय डिस्काउंट अकाउंट 1,000 रुपीज। और तो कुछ दे नहीं रखा, निकाल लीजिए कितना बैलेंस आ रहा है। टोटल हो गया 2,50,000, 2,50,000 73,000। तो बैलेंस सीडी आ गया 73। ये आप इधर लिख दीजिए 73,000। इसका टोटल हो गया 1,34,000। लेकिन ये जो क्लोजिंग स्टॉक लिखा है हमने, ये क्लोजिंग स्टॉक में लोडिंग वाला अमाउंट भी इंक्लूडेड है। ये तो इनवॉइस प्राइस पे, तो इस लोडिंग का इफेक्ट हटाना पड़ेगा हमें। क्या लिखेंगे? टू स्टॉक रिजर्व 60,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5, ये हो गया 12,000 रुपए। ठीक है, 12,000 भी हटा दिया। अब प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर लो। दिस साइड माइनस दिस साइड करेंगे। अगर डेबिट में डिफरेंस है तो नेट प्रॉफिट आएगा, क्रेडिट में है तो नेट लॉस आएगा। तो देख लेते हैं क्रेडिट में कितना आ रहा है अमाउंट। 7,000 प्लस 12,500 प्लस 57,500 प्लस 2,66,000 प्लस 1,34,000। इसका टोटल हो गया 4,77,000। तो 40, ये 477 से तो कम ही है। 4,77,000, 4,77,000। अब माइनस कर लीजिए फिगर्स। $23,000। तो टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल P&L अकाउंट। इस जयपुर वाली ब्रांच से इनको 23,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, जो हमारे जो हेड ऑफिस का एक नॉर्मल वाला P&L अकाउंट बन रहा होगा उसमें ये चीज ऐड हो जाएगी। समझ में आया? तो उन्होंने देखो, हेड ऑफिस वालों ने जस्ट एक अकाउंट बनाकर जयपुर ब्रांच का उन्होंने पूरा इसकी अकाउंटिंग एक ही अकाउंट से कर ली। ठीक है, प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी चीजें हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में करें। थैंक यू सो मच।